परम पूजनीय महाराज जी के सत्संग सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। भगवान शंकर ने कहा, प्रिया प्रिय पार्वती, ये जो चिद्रूप अद्वितीय ब्रह्म है, ये श्री कृष्ण के अंश से ही है। जो महाविष्णु है, ये लिखा हुआ है, पढ़ना हो तो पढ़ लेना पद्म पुराण पाताल खंड में। नहीं कहने लगते हैं कि ये तो राधा उपासक, ये और किसी को मानते ही नहीं हैं। नहीं, मानते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं, पर जहां से जो वर्णन हो रहा है, सर्वधारा प्रकट हो रही भगवान व्यासदेव जी के सब जो इतने अवतार हैं, उनके सबके अवतारी परम पुरुषोत्तम पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण है। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा सी लाडली जो है, आप समझो। जो लिखा है उसमें भी छाती का अनुभव आपका क्या है? आपने क्या उसमें डूबकर प्राप्त किया है? हम राधा किशोरी की पढ़ी केवल बातें नहीं कह रहे, हम हनुमान जी तो है नहीं कि ऐसे छाती चीरा तुम्हें दिखा दिया कि श्यामा श्यामा मांस ही निकलेगा और कुछ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि तुम्हारा मांस देखने वाले नेत्र हैं। अगर श्यामा श्याम देखने की कृपा कर दें आपके ऊपर कि आप देख लो, तो बिना चीरे देख लोगे, पक्का समझ लो। क्रोध और आवेश में अंतर होता है, ध्यान रखना। क्रोध होता है जब अपनी इच्छा के प्रतिकूल कोई बात होती है, और आवेश होता है जब धर्म और इष्ट के प्रतिकूल। जैसे भगवान शंकराचार्य जी के पास एक भैरव उपासक आया और उसने कहा कि आप तो ब्रह्म स्वरूप हैं, शरीर में राग आपका है नहीं। बोले बिल्कुल नहीं। बोले आपकी गर्दन उतार करके मैं भैरव सिद्धि के लिए जब कपाल स्वाहा बोलूंगा तो मैं सिद्ध हो जाऊंगा, हमारा काम बन जाएगा, आपको तो शरीर से कोई मतलब नहीं। बोले अभी उतार लो। वो तैयार हुआ तो उनका रुको, अभी सब सेवा परायण शिष्य देख लेंगे तो तुम्हें मार डालेंगे। कल 4 बजे आना, मैं गंगा स्नान करके इस वृक्ष के नीचे पीपल के ध्यानस्थ हूंगा, गर्दन उतार ले जाना। ऐसा ही हुआ। जे ही वो नजदीक आने के लिए खड्ग लेकर उद्यत हुआ, उसी समय स्वामी नरसिंहाश्रम जी को आवेश हुआ भगवान नरसिंह का, और स्नान कर रहे थे गंगा जी में, हुंकार मारी, छलांग मारकर पहुंचे और उठाकर पटक दिया, उस कपाली को फाड़ के फेंक दिया। और फिर शांत सन्यासी, फिर शांत सन्यासी। पूछा गया ऐसा, उनका मुझे कुछ पता नहीं। नरसिंह भगवान का आवेश एकदम तत्काल ऐसे, जो आवेश में वो क्रोध का नहीं होता। जब धर्म, राष्ट्र, इष्ट, इसके लिए नहीं कि साधु होकर के क्रोध करते हो, साधु होकर इष्ट की निंदा सुने, साधु होकर धर्म के विरुद्ध आचरण, शास्त्र प्रतिपादन। शास्त्र का स्वरूप क्या है? श्रद्धा, विश्वास, धर्म, इनकी स्थापना करना, इनकी भावनाओं को पुष्ट करके भगवत अनुराग में डुबोना। भगवत अनुराग में वाणी को बहुत ही संभाल करके, यहां समझना, इसलिए बोले भगवान शिव कह रहे हैं, केचिद वदंति तस्यांशम ब्रह्म चिद्रूप मद्वयम। उपनिषद में जिस ब्रह्म तत्व का वर्णन है वो इन बिहारी जी के एक अंश से है। तद्दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणः। मनीषी लोग जो शास्त्र के ज्ञाता जन हैं, वो कहते हैं कि वृंदावन बिहारी श्री लालजू के 10 अंश से महाविष्णु का अवतार हुआ। तद्दशांशम महाविष्णु प्रवदंति मनीषिणा, ये पद्म पुराण पाताल खंड। और सनकादि योगीश्वर अपने हृदय में जिन भगवान श्री हरि का चिंतन करते हैं, वो भी ये जो गर्दन टेढ़ी किए हुए, अधरों पर बंसी विराजमान किए हुए ललित त्रिभंगी अनंत कामदेवों को भी मूर्छित करने की सामर्थ्य रखने वाले वृंदावन बिहारी जी, जो तिरछी चितवन से मंद मुस्कान के द्वारा करोड़ों कामदेवों की सुंदरता को ह्रास, उपहास, लघु कर रहे हैं, ये
जो अपने अधरों में बंसी की ध्वनि कर रहे हैं, जो मुरली की ध्वनि से हमारे हृदय को प्रेमानंद में डुबो रहे हैं, त्रिभुवन को विमोहित कर रहे हैं, इनकी महिमा अगाध और अपार है। हे पार्वती जी, ऐसा भगवान शंकर। हे देवी, जिनके नखचंद्र किरणों की महिमा का वेद अंत नहीं पा सकते हैं, तो वेद प्रतिपादित धर्म में चलने वाले ब्रह्म ऋषि कैसे पा सकते हैं? उन्हीं भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कुछ और बता रहा हूं, तुम सुनो और सुनकर मुदित आनंदित हो। ये त्रिगुण माया से रचा हुआ अनंत ब्रह्मांड है, उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा, उन्हीं श्री कृष्ण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु और मैं महेश्वर प्रकट हुआ हूं। जितने भी देवता दैवी शक्तियां सब उनके करोड़वें करोड़वें अंश से उत्पन्न हैं। सृष्टि स्थिति और संहार की शक्ति युक्त से ब्रह्मादि देवता, ये सब उन्हीं महान बिहारी जी के वैभव हैं, प्रभु के वैभव हैं, श्री कृष्ण के। श्री कृष्ण रूप का जो करोड़वां अंश है, उसका जो करोड़वां अंश है, उससे कामदेव उत्पन्न हुआ जो पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। सोचो, श्री कृष्ण के करोड़वें अंश के एक अंश के करोड़वें अंश से कामदेव प्रकट होकर पूरी सृष्टि को नचाए दे रहा है। वो श्री कृष्ण कितने सुंदर हैं। वो ब्रह्मांड में स्थित होते हुए किसको नहीं मोहित कर सकते। ऐसे श्री कृष्ण के श्री विग्रह की शोभामयी जो कांति है, उसके करोड़वें करोड़वें अंश से यह चंद्रमा और सूर्य का प्रकाश होता है। ऐसे तो तेजोमय हैं वो, ऐसे सुंदर है कि करोड़वें अंश के एक अंश से करोड़वें अंश में कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ। श्री कृष्ण के प्रकाश के करोड़वें अंश से एक सूर्य, ऐसे परमानंद में रसामृत परिपूर्ण श्री वृंदावन बिहारी की महिमा का कौन पार पा सकता है। हे देवी, परम आनंद, परम चैतन्यता, विश्व ज्योति, ब्रह्मबोध, ये सब इन्हीं से प्राप्त होता है, इन्हीं से प्राप्त होता है। इनके श्री चरण कमल युगल नख रूपी चंद्रकांति मणि से निकलने वाली जो प्रभा, उसी तेजो ज्योति में पूर्ण ब्रह्म में लीन बताया गया है। और ऐसे विश्व को मोहित करने वाले मदन मोहन, जिनके करोड़वें करोड़वें अंश में सब सूर्य चंद्र काम आदि देवी शक्तियां, इनको श्री राधा जी अपने अधीन किए हैं, इसलिए इनकी प्राण वल्लभा है। यही श्री कृष्ण में शक्ति संचार करके आद्या शक्ति मूल प्रकृति होकर अनंत ब्रह्मांडों का क्षण मात्र में सृजन कर देती है। देवी, जैसे उनके अंश से मैं हूं, ऐसे श्री राधा के करोड़वें करोड़वें अंश से आप सब शक्तियों का, देवियों का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, महादेव जी, सर्वोपरि राधा पद रज स्पर्श, ऐसे स्पर्श से ऐसे महामाधुर्य सिंधु श्री कृष्ण का रसास्वादन होता है। भगवत स्वरूपा श्री राधा जी की महिमा और उनके स्वरूप को कौन वर्णन कर सकता है, जब वेद ही श्री कृष्ण के लिए नेति नेति वर्णन करते हैं। ऊर्ध्वरेता परम बाल ब्रह्मचारी सनकादि ऋषियों ने भगवान ब्रह्मा जी की ब्रह्म सभा में पूजा करके कहा कि हे देव, मेरे हृदय में परम देवता की जानने की इच्छा है। पर देवता, जिससे सब शक्तियों का प्रादुर्भाव होता है, सृष्टि का हेतु भूता जितना भी सामर्थ्य शक्तियां हैं, ये सब कहां से प्रकट होती, कौन है इनका प्रकट करने वाला। श्री उपनिषदों में राधिकोपनिषद, सनकादि के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र वैसे तो ये बहुत गुह्य विषय है, गुप्त विषय है, अत्यंत गुप्त रहस्य भी अधिकारी के सामने बोल देना चाहिए।
और तुम अधिकारी हो, क्योंकि निष्काम निर्विकार सच्चिदानंद स्थिति में हर समय स्थित रहते हो। पर तुम किसी और के सामने प्रकट मत करना। देखो, हर जगह पहले शर्त रख ली गई, इसे गुप्त रखना। जो हृदय संशय शून्य, रसग्राही, गुरु भक्त, शास्त्र के अनुसार चलने वाला, निष्पाप, उस अधिकारी को परमदेव श्री कृष्ण का यश सुनाना। ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, ज्ञान और वैराग्य, इन 6 ऐश्वर्यों से परिपूर्ण भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनाना। जो उस महिमा में रत है, फिर उसको गोप गोपियों का महारस सुनाना, ब्रज रज। जो उस रस में अभिषिक्त हो जाए, तब वृंदावनेश्वरी का रस, समझ रहे, तब वृंदावनेश्वरी का रस। अखिल ब्रह्मांडों के अधिपति, जिन्हें नारायण कहा गया है, ये हमारे प्रभु वृंदावनाधीश्वर के एक अंश से हैं। वे प्रकृति से भी प्राचीन और नित्य नवीन हैं। उनके आह्लाद का नाम है राधा। संधिनी, ज्ञान, इच्छा, क्रिया, ये बहुत सी शक्तियां हैं। ये आह्लाद अंतरंग भूता श्री राधा रूप में विराजमान है। श्री कृष्ण के द्वारा इनकी आराधना होती, इन्हें इसलिए इन्हें श्री राधा कहते हैं। श्री कृष्ण सदैव आराधना में तत्पर रहते हैं। श्री कृष्ण का सदा समाराधन करते हैं। ये गांधर्वा, जितनी श्री कृष्ण पटरानियां द्वारिकाधीश के हैं, ये सब इनके अंश से प्रकट हुई है। श्री राधा और रस सागर श्री लालजू, ये एक प्राण, एक मन, 2 तन, एक रुचि, एक स्वभाव, एक वय, लीला के लिए 2 बने हुए हैं। ये मैं बहुत गुप्त बात बता रहा हूं। ये जन साधारण को, मूर्तम और महामूर्खों को कभी भी इसका श्रवण मत कराना। जो राधा किशोरी के इन 28 नामों का जप कर ले, तो विश्व की कोई भी ऐसी कामना नहीं जो पूर्ण ना हो जाए। अनुभूत विषय आज का नहीं, ये वृंदावन आने के पहले का, क्योंकि पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के आदर्श में हम चल रहे थे, उनको जैसा वो निर्देश कर रहे। ये 28 नाम जिह्वा पे नाचते रहते थे। प्रारंभ में जो हितधाम से जुड़े हों उनको पता होगा, 28 नाम कभी कभी हम उच्चारण कर देते थे। राधा रासेश्वरी रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या सर्ववंद्या च वृंदावन विहारिणी, वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या सत्यपरा सत्यभामा श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतीश्वरी, गांधर्वा राधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी, परात्पर तरा पूर्णा पूर्ण चंद्र निभानना, भुक्ति मुक्ति प्रदा देव भव्याधि विनाशिनी। ये 28 नाम है अनुभूत। इन 28 नामों के मंत्र हैं। इनका जो पाठ करे, चाहे लौकिक कामना चाहे परलौकिक कामना, बहुत जल्दी आपको परिणाम दिखाई देगा। ये राधा किशोरी जी के 28 नाम श्री राधिकोपनिषद में ब्रह्मा जी सनकादि को उपदेश कर रहे हैं। परिणाम फलस्तुति में लिखा है, भुक्ति मुक्ति प्रदा। भोग चाहिए तो भोग मिल जाएगा, मोक्ष चाहिए तो मोक्ष। और भवव्याधि विनाशिनीम, आवागमन चक्र से मुक्ति हो जाएगी। और हर व्याधि विनाशिनीम,
इस संसार चक्र में जितने रोग हैं सबको शासन में रखने के लिए ये नाम पर्याप्त है, तुम्हारे ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ पाएगा। ये 28 नामों का जो पाठ करता है वो जीवन मुक्त महापुरुष हो जाता है। भगवान ब्रह्मा जी ने उपदेश किया शनकादि को। राधा, राशेश्वरी, रम्या, कृष्ण मंत्राधिदेवता, सर्वाद्या, सर्ववंद्या, वृंदावन बिहारिणी, वृंदाराध्या, रमा, अशेष गोपी मंडल पूजिता, सत्या, सत्यपरा, सत्यभामा, श्री कृष्ण वल्लभा, वृषभानुसुता, गोपी, मूल प्रकृति, ईश्वरी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी की ये वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे महाराज जी की वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचाने में हमको आसानी होगी। राधे राधे।